हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ नंबर 10। पाठ का नाम है कामचोर, जो कि हास्य व्यंग कहानी है और इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पाठ पर, उसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी पढ़ें हमारे साथ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पाठ कामचोर। तो बच्चों आप ध्यान दें, यह है हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ नंबर 10 कामचोर और इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। तो आइए आप भी हमारे साथ पढ़ें। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर वे मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तो आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चों के बारे में ये बात कही जा रही है। यहाँ पर जो है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद, यानी कि काफ़ी देर बहस होने के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर बच्चों के बारे में बात की जा रही है कि बच्चे घर में कुछ काम नहीं करते और हिलकर पानी तक नहीं पी सकते। तो यहाँ पर जो है बच्चों ने पानी पीना शुरू कर दिया और सारे घर में उधम भी जो है साथ साथ मचाना शुरू कर दिया। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त में यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगें तो बस हो चुका काम। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, बच्चे जो है दरी को झाड़ रहे हैं। इसके बाद असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस
सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामूँ और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे चले दड़वे दड़वे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वक्र लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइया को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये भैंस के पैर बंधे हुए हैं।
पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, ये थी यहाँ पर एक हास्य व्यंग कहानी। आपको बड़ा मज़ा आया होगा और उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ भी आई होगी। और आपको जैसे हमने पहले बताया था, इस कहानी के लेखक हैं इस्मत चुगताई। तो बच्चों, आइए इसके बाद जान लेते हैं पाठ का सारांश। तो बच्चों, आइए जान लेते हैं इस कहानी का सारांश, ताकि कहानी आपको अच्छे से याद भी हो जाए। इस छोटे से रूप में से सारांश देख लेते हैं, आप भी हमारे साथ देखें। इस कहानी द्वारा लेखिका यह बताती है कि किसी कामचोर बच्चे से काम कराने से पहले सही तरीके से उसे काम करना सीखना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। प्रस्तुत पाठ कामचोर में भी जब बच्चों को घर के कुछ काम जैसे गंदी दरी को झाड़ कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना आदि बताए गए और कहा गया कि अगर वे यह सब काम करेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। इनाम के लालच में बच्चों ने घर के काम करने की ठान ली, परंतु बच्चों ने जब कोई भी काम करना शुरू किया, किसी भी काम को सही से ख़त्म करने के बजाय उन्होंने सारे कामों को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, जिससे घर के सभी सदस्य परेशान हो गए और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया। और कहा कि अगर अब किसी भी बच्चे ने घर के किसी भी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इस पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले न तो उन्हें काम करने देते हैं और न ही बैठे रहने देते हैं। लेखिका के अनुसार ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि घर वालों ने बच्चों को काम तो बता दिए थे, परंतु काम करने का सही तरीका नहीं समझाया था। तो बच्चों, ऐसे ही आपके साथ भी होता है ना, इसलिए काम करना सीखना चाहिए। घर के जो है पूरे कामों को किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में बड़े लोगों से पूछकर ही काम करना चाहिए। कामचोर पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, वरना बिना सोचे समझे किया गया काम हमें मुसीबत में डाल सकता है। साथ ही बच्चों को समय रहते ही हर काम को करने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए, वरना बच्चे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर ये था पाठ का सारांश। आप ध्यान दें, हम पढ़ रहे थे कामचोर कहानी, जो कि क्लास 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत है और पाठ नंबर 10 है। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आइए जान लेते हैं कामचोर पाठ के प्रश्न उत्तर। यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए प्रश्न है,
कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया? तो आपका उत्तर होगा कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे और दिन भर उधम मचाते रहते थे। उनका हर काम नौकरों के भरोसे था, वे बस खा खा कर मोटे हो रहे थे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? तो आपका उत्तर होगा बच्चे वैसे तो कोई काम नहीं करना चाहते थे, पर तनख्वाह के लालच में उन्होंने काम करने की जगह इतना सामान और काम फैला दिया कि ऐसा लगने लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। उनके उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया, मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन भगोने बाल्टी तसले आदि इधर उधर फैले थे, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया, मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई, मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए, इसी वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया था। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए जान लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। यहाँ पर पूछा गया कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? तो आपका उत्तर होगा अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया। अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ लगाने की हिदायत ना लगाने की हिदायत दे डाली कि अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आइए जान लेते हैं चौथा प्रश्न आपका, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो आपका उत्तर होगा यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो। उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद आइए जान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? तो आपका उत्तर होगा बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ बड़ों को उन्हें काम सिखाना चाहिए और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। इसके बाद छठा प्रश्न आपके लिए, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आपका उत्तर होगा अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और घर का वातावरण भी सुखद होगा। इसके बाद आइए जान लेते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पर, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो आपका उत्तर होगा भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलकर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों के क्षमतानुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए न कहने की जरूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न आपका, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार बाहर? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपका उत्तर होगा बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं, जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन और संभव स्थान पर रख जाएं, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार साबित हो सकते हैं। उनके बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस कर देंगे। जैसे कि कामचोर पाठ में बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था। माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव अनुसार
उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो और वे उनके सहयोगी बन सकें। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके लिए 9वां प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? तो आपका उत्तर होगा कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों प्रकार के परिवारों में अंतर इस प्रकार है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, जिनमें माँ, पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें चाचा, चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख को अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर भाषा की बात। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए, जैसे कि प्र, आ, भर और वध। ये आपके लिए यहाँ पर उपसर्ग दे रखे हैं। आपका उत्तर होगा प्र से क्या बनेगा? प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन और प्रवचन। नंबर दूसरा उपसर्ग है आपके लिए आ से क्या क्या शब्द बनेंगे? आमरण, आभार, आजन्म, आगत। और तीसरा है भर उपसर्ग, तो भर से भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। और चौथा है उपसर्ग है आपके लिए बद। बद से क्या बनेगा? बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम और बदतर। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर आपके पाठ से संबंधित प्रश्न के उत्तर समाप्त होते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ था कामचोर, यानी कि क्लास 10th हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ नंबर 10, जिसका हमने आपको यहाँ पर पाठ पढ़ के भी बताया, सारांश भी बताया और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर हमने आपको बताए। उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश, प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखें और उन उत्तरों को अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। सारांश भी आप अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि आपको पूरी कहानी जो है अच्छे से याद हो जाए। तो बच्चों, आप ध्यान दें, हर रोज़ इसी प्रकार अन्य पाठों को पढ़ने के लिए, उनके भावार्थ, सारांश और प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक नए पाठ की नोटिफिकेशन भी घर बैठे मिलती रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।